तो हमारे इंडिया में भी जब प्लानिंग हुआ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हमारा मेन जो एम था, हमारा एम क्या था, हमारा एम था भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमको चाहिए। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एम लेके हम चले थे और वो हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल था। तो ये जो गोल्स थे हमने डिफरेंट प्लानिंग मेथड, यानी कि हम जो है 5 ईयर प्लान्स वगैरह लेके आए। देयर वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देयर वॉज द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इस तरीके से जो है 5-5 साल के गैपों में हमने जो है एक जो है प्लानिंग करना शुरू किया और हमने जो है वेरियस प्लान्स बनाए। और ये हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है जो सबको साथ लेके जाके विकास करने का, तो ये सारा गोल जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में आपको ज्यादा दिखेगा। इसके अलावा जो है अगर हम ओवरऑल बात करें, जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उन सब में ओवरऑल कुछ कॉमन चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्लस उसके साथ साथ हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हम डेवलप होंगे, उसके कुछ कंपोनेंट है, उस विजन में जो है हमें क्या क्या अचीव करना है, ब्रॉडली उसमें कुछ चीजें आती हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या था। सो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो क्या था एज अ। जो मेन लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमको पढ़ना है वो है, उसमें सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म गोल आता है वो हमारा आता है ग्रोथ। द सेकेंड वन इज सेल्फ रिलायंस, द थर्ड वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, फिफ्थ वन इज पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड द लास्ट सिक्स्थ वन इज मॉडर्नाइजेशन। तो ये सारे ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स थे जिसको अचीव करने के लिए हमारा कंट्री जो है एम कर रहा था। इन सब लॉन्ग टर्म गोल्स को एक बार हम शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। पर उसको देखने से पहले ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म गोल्स विच इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Also, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इन सारे लॉन्ग टर्म गोल्स को एक एक करके समझने का। तो सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म गोल है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का ही आता है। एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लॉन्ग टर्म गोल एक माना गया है। इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्रिटिकल लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारे प्लानर्स ने जो भी 5 ईयर प्लान बनाए थे उसमें ग्रोथ जो है, ग्रोथ को जो है प्रायोरिटी पे रखा, बी इट कोई भी सेक्टर हो। और जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसमें जो है मेनली ये देखा गया है कि अगर हम, उनका परसेप्शन क्या था कि उन्होंने क्या सोच के अपना लॉन्ग टर्म गोल ग्रोथ बनाया था। उन्होंने ये सोचा था कि भाई अगर जो है ओवरऑल ग्रोथ होगा तो वो जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन करके जो नीचे जो अंडर डेवलप्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो उन तक भी पहुंचेगा और उन लोगों का भी जो है उद्धान हो जाएगा, वो लोग भी जो है ग्रो कर पाएंगे। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन सब का भी वेलफेयर हो जाएगा। ओके, सो ये जो था ये हमने सोचा था, ये ऐसा इकोनॉमिक प्लानर्स ने सोचा था कि ऐसा होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है तो हमारा प्रायोरिटी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रहा। सारे प्लान्स में अगर आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रहा। बट अगर जो है हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी ओवरऑल जो है वो स्टैग्नेंट ही था। ओके, अगर हम 19th सेंचुरी का भी डेटा देखें या फिर 20th सेंचुरी का भी जो बिगनिंग वगैरह का डेटा देखें तो जो है हमें जो है क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा इकोनॉमी है उसका ग्रोथ जो है एक तरीके से स्टैग्नेंट ही है। और ये स्टैग्नेंट वगैरह 19th के टाइम के का तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया जो था वो इंग्लैंड के कब्जे में था और उन लोगों ने जो है हमारा जो सारा जो वेल्थ है उसको ड्रेन आउट कर दिया था। ओके, तो उस टाइम पे इस कारण हमारा जीडीपी भी जो था बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति थी, हर चीज जो है माइनस में था, कहीं भी आपको जो है ग्रोथ वगैरह जो है देखने को नहीं मिलता था। बट ये इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे जो है हमारे इंडियंस के हाथ में पावर आ गया और हमारे इंडियन लीडर जो है पॉलिटिकल वहां पे बैठे, पॉलिटिकल सीटों पे बैठे, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई खाली पॉलिटिकल सीटों पे बैठने से ग्रोथ नहीं होगा, हमें जो है एक ओवरऑल जो है एक डेवलपमेंट चाहिए। और उन सब के लिए जो है हमें एक लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लानिंग वगैरह बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ चीजें हैं उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स की तरह रखेंगे और उसमें पहला यही है हमारा ग्रोथ का। ओके, बट ये सब प्लानिंग देखो बहुत अच्छे से हो, बट इंडियन इकोनॉमी ने जो है उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया जितना जो है हमारे प्लानर्स ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज एट बेस्ट एक्सट्रीमली मॉडेस्ट। तो उतना ज्यादा आपको जो है ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिला और
वो ग्रोथ रेट जो है वो काफी टाइम बाद हमारा अचीव हुआ। स्टार्टिंग में एकदम से जो है हमें वो ग्रोथ रेट हमें लगा कि एकदम से 8 हो जाएगा या एकदम से 6 हो जाएगा, एकदम से वो बड़ा फिगर आपको जो है कहीं पे भी जो है देखने को नहीं मिल रहा था। बट अगेन जो है अगर हम यहाँ पे जो अपने टॉपिक पे फोकस करें जो कि है लॉन्ग टर्म गोल, तो हमारा पहला लॉन्ग टर्म गोल यही था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होना। ओके, अब हम देखते हैं अपना जो है सेकंड जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या था। सेकंड जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था, इट वाज सेल्फ रिलायंस। ओके, इट वाज सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस का यहाँ पे मतलब क्या है? सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमें जो है किसी और पे भी किसी भी चीज के लिए जो है निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जो है क्या होता था, अगर हम इंडिया की बात करें, ब्रिटिशर के टाइम पे जो है क्या हाल था, बहुत बुरा हाल था, वो तो आपको पता ही है, काफी ज्यादा बुरा हाल था। एंड ये जो है रिलायंस, सेल्फ रिलायंस जो है ये क्यों जरूरी था हमारे कंट्री के लिए? क्योंकि हम काफी सारे चीजें जो है वो जो है इंपोर्ट करते थे, बाहर देशों से मंगवाते थे, और बाहर देशों से जब हम मंगवाएंगे हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, तो हम क्यों किसी और से डिपेंडेंट हो। स्पेशली अगर आप सिंपल चीजों की बात करें, सिंपल जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल immediately after India got independence it was dependent on foreign countries in at least 4 respect। पहला अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज के लिए इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट था, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, तो उसमें जो था पहला चीज हमारा आता है फूड ग्रेन्स। हम देखो बहुत बोलते रहते हैं कि इंडिया में जो है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मेजर है, एग्रीकल्चर मेजर सेक्टर है, ये हम बोलते रहते हैं। बट उस टाइम पे जो था, इवन दो हमारा जो इकोनॉमी है एक अग्रेरियन टाइप का है, एग्रीकल्चर जो है ज्यादा लोग करते हैं एग्रीकल्चर को, उस टाइम पे करते भी थे, बट स्टिल डिस्पाइट दैट हम जो फूड ग्रेन्स है, अपने चावल वगैरह है, वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? वो हमें यूएसए से इंपोर्ट करने की नौबत आ गई थी। ओके, इसके अलावा कुछ और जो थे, जैसे कि कुछ हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वहां से भी सामान आते थे। ओके, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वहां के लिए भी जो है हम सामान वगैरह जो है इंपोर्ट जो है किया जाता था। थर्डली जो सेविंग रेट की अगर हम बात करें, जो सेविंग रेट था, सेविंग रेट जो था बहुत ही ज्यादा लो था। ओके, and foreign aid was a necessary to step up the rate of capital formation। और फॉरेन एड की जो हम जो बोलते हैं डोनेशन वगैरह दूसरे कंट्रीज हमको देती है, उसकी हमें जो है उस टाइम पे जो है सख्त जरूरत था। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी जो था उस टाइम पे बहुत ही पिछड़ा टेक्नोलॉजी, हमारे हर क्षेत्र में, हर एरिया में, जो हर सेक्टर में जो है बहुत ही जो है पुराना टेक्नोलॉजी जो है यूज हो रहा था। तो ये सारा चीजों के लिए जो है हम डिपेंडेंट थे किस पे? बाहर के कंट्रीज पे। और सेल्फ रिलायंस को जो है हमने यहाँ पे जो है अपने इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है वन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स रखा, और हमने इसको कहाँ दिखाया? आपको कौन से 5 ईयर प्लान में आपको ये सेल्फ रिलायंस का टॉपिक देखने को मिलेगा? आपको ये मिलेगा 3rd 5 ईयर प्लान में। ओके, तो आपको जो 3rd 5 ईयर प्लान है उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा कि सेल्फ रिलायंस का टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्फ रिलायंस अडॉप्ट किया गया था 3rd 5 ईयर प्लान में, एंड उस टाइम पे जो है उसका मेन फोकस यही था कि जो हम जो भी फॉरेन एड मांगते हैं, मांग के जो डोनेशन लेके काम करते हैं, उसको भाई बंद करना चाहिए, और हम जो है अपने चीजें खुद ही बनाएं। अगर हम कोई फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, और चावल जैसी चीज जो है हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि चावल के बिना हम जो है जी लेंगे, ऐसा नहीं। चावल जो है मेजॉरिटी ऑफ कंट्री खाती है और हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट हो? हम भाई क्यों खुद नहीं बना रहे, इवन तो हमारा एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सेक्टर है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है खुद ही चावल उगाने लगे। वैसे ही अलग और भी सेक्टर में अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेक्टर में हम जो काफी सारी ऐसे चीजें थे, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि हम इंपोर्ट करते थे, बट अब वो जो है उसके बाद जो है हम लोग क्या करने लगे? हम लोग उसको बनाने लगे। तो यहाँ पे जो है 3rd 5 ईयर प्लान में ये आपको जो है ये अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? सेल्फ रिलायंस के डायरेक्शन में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगेन जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म
प्लानिंग का, लॉन्ग टर्म गोल की का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस इज अगेन वन ऑफ द गोल्स। ओके, और अगर एक और गोल की हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट गोल क्या हो सकता है, दैट विल बी रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट, कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से ही, अगर एक बंदा, एक घर का बंदा एम्प्लॉयड होगा तो वो अपना घर जो है अच्छे से चला सकता है। ओके, उसके घर के में और जो परिवार है, सदस्य है, उनको वो अच्छे से चला सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे घर परिवार में, यहाँ पे तो हम खाली एक बंदे की बात कर रहे हैं, अगर ये बंदा भी एम्प्लॉयड हो जाए तो ये लोग, क्या पता ये पॉवर्टी लाइन से ही ये घर जो है बाहर आ जाए, है ना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए। अगर हम कंपेयर करें ना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विथ द डेवलप्ड कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा बहुत ही ज्यादा पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। अगर हम पुराने टाइम का जो है हम डेटा देखें तो हमारा यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ का पर कैपिटा इनकम, हर चीज जो है कम था, और यहाँ पे पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। इवन तो देखो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे भी थे, जो 10वीं पास थे, उस टाइम जो है 8वीं पास थे, बट उनको जो है उस हिसाब से कुछ काम भी नहीं मिल रहा था, कोई छोटा मोटा काम भी जो है उनको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण जो है वो अपने परिवार को जो है पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाल पाते थे। और इस कारण जो है पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज होता चला जा रहा था। तो इसलिए जो है फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट को हमने यहाँ पे अब गोल बना दिया। हम खाली एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, और इस पे को हमने हाई प्रायोरिटी पे इसको रखा। ओके, इस वाले गोल को हमने हाई प्रायोरिटी पे रखा, और हमने जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाए इस क्षेत्र में। ओके, फिर इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है गोल? इसके अलावा हमारा गोल वॉज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। सो जो इनकम इनइक्वालिटी होता है उसको कम करना भी जो है वॉज वन ऑफ द गोल्स, वॉज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, बट इस पे जो है ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, ज्यादा किसी ने जो है प्रायोरिटी जो है वो दिया नहीं। बट प्लानिंग कमीशन ने जो है अगेन इस पे ध्यान देने के लिए, हमने आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा 4th जो 5 ईयर प्लान है, 4th 5 ईयर प्लान में जो है आपको ये इनकम इनइक्वालिटी रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ जो है देखने को मिलेगा। नाउ इट डिड नॉट सीक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बट सिंपली अंडरलाइन द लिमिटेशन ऑफ द फिस्कल मेजर्स इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा, देखो आपको यही देखने को मिला है, नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, इस गोल को जो है ज्यादा जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो बढ़ता चला जा रहा था। ओके, इट केप्ट ऑन राइजिंग। और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1999 to 2000, उसमें भी यही बोला गया है कि while the expenditure of 20% of household it rose from 39.3% in 1994 to 46.1%, the expenditure of the lowest 40% declined from 22% to 19.1%. सो यहाँ पे ओवरऑल जो है इनकम इनइक्वालिटी बस नाम का चल रहा है, इसमें कुछ ज्यादा काम तो है वो हुआ नहीं है। इवन तो ये आपको 5th 5 ईयर प्लान में आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें जो है ज्यादा दिमाग किसी ने भी नहीं लगाया कि इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। जैसे कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को पॉवर्टी पे रखा ना कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट दोगे, उस तरीके का जो है, उस तरीके का स्ट्रांगली जो है इसको एडवोकेट किसी ने ज्यादा नहीं किया। एंड जो अगला है हमारा जो हमारा गोल है वो काफी इंपॉर्टेंट था, दैट वाज पॉवर्टी एलिमिनेशन। सो जो पॉवर्टी एलिमिनेशन है वो
जो फिफ्थ हमारा 5 ईयर प्लान था उसके ड्राफ्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा. बट द प्लानिंग कमीशन डिड नॉट टेक अप द पॉवर्टी क्वेश्चन सीरियसली फॉर अबाउट 2 decades because it found itself in agreement with the perception of the development economists of the time who believed that the gains of the economic growth would trickle down and the poverty would be eliminated without direct intervention of the state. मतलब क्या है अब यहाँ पे पॉवर्टी एलिमिनेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इसको इतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्यों इसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया? उसका एक रीजन ये है कि भाई क्यों आपको ये पॉवर्टी एलिमिनेशन का टॉपिक ना फिफ्थ वाले 5 ईयर प्लान, सोचो फर्स्ट में भी नहीं है इसका मेंशन, कहीं सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, आपको फिफ्थ 5 ईयर प्लान के वो भी ड्राफ्ट में क्यों ये देखने को मिल रहा है? इतना लेट क्यों दिमाग लगाया लोगों ने कि भाई पॉवर्टी एलिमिनेशन भी करना चाहिए, जबकि ये तो इंपॉर्टेंट चीज है. उसका रीजन ये था कि उस टाइम के इकोनॉमिस्ट थे, दे बिलीव दैट वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसमें वो लोग बिलीव करते थे कि अगर जो है हमारा इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर गया, अगर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया तो उसका जो गेन है, उसका जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट जो है ऊपर से नीचे नीचे ट्रिकल डाउन होगा और नीचे वालों को भी बेनिफिट मिलेगा. यानी कि जो नीचे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी जो है बेनिफिट मिलेगा. जो पुअर लोग हैं, जो ऑलरेडी पॉवर्टी जो लाइन के नीचे हैं, उन सबको भी इसका फायदा मिलेगा. तो उन्होंने ये सोचा ये प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके, उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस तो है जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें इस टॉपिक में स्पेशल ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको प्रायोरिटी पे लेने की ज़रूरत है, ना इसको हमें किसी 5 ईयर प्लान में जो है डालने की ज़रूरत है. ऐसा सोचा गया. बट उसके बाद जो है देखा गया कि भाई ये ट्रिकल डाउन तो है, ये जो कहानियां बना रहे थे ये जो इकोनॉमिस्ट, ये सब एक मिथ है. ये देखा गया कि भाई ये सब एक मिथ है. एक्चुअल में रियलिटी में नीचे तक पैसा या नीचे तक सारी फैसिलिटीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं जा रही है. तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है 5 ईयर प्लान में जो है आपको जो है 5 ईयर प्लान में उन लोगों को याद है कि भाई इसको जो है जरा हमें ध्यान देना पड़ेगा. So they stated in the draft 5-year plan 1978-83 that without any redistribution the poverty percentage should fall from 46% at present 27 after 10 years if assumed rate of growth will be materialized. So उनको जो है इवन दो ये सब मिथ हम बोल रहे हैं, स्टिल हमारे प्लानिंग कमीशन को कॉन्फिडेंट था, हमारा प्लानिंग कमीशन स्टिल इस कॉन्सेप्ट पे उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि भाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता रहेगा. बट अगेन जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला. इवन दो डेवलपमेंट हो रहा था, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे थे, पर उतना ज्यादा जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिला. और इस कारण जो है इंटरवेंशन लेना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, हमारे सब प्लानर्स को. एंड 6th 5 ईयर प्लान में, ओके, 6th 5 ईयर प्लान में आपको ये जो चीज है देखने को मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे जो है डायरेक्ट इंटरवेन किया गया और एलिमिनेट करना पॉवर्टी को, ये 6th 5 ईयर प्लान में आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो बना हुआ दिखाई देगा. इसके अलावा क्या लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है? एक और लॉन्ग टर्म गोल था कि हम जो है बहुत जो है पुराना टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे थे. चाहे हम कोई भी सेक्टर ले लें, चाहे हम एग्रीकल्चर ले लें, चाहे हम कोई सर्विस सेक्टर ले लें, ओके, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लें, तो कोई भी हम सेक्टर ले लें, अगर हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी हम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा पुअर टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो कहीं यूज़ ही नहीं होता ना वो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे थे, एकदम हर चीज़ मैनुअल कर रहे थे. तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोडक्शन का टाइम ज़्यादा होता है, ना कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट भी इतना सुंदर नहीं दिखता, तो और प्रोडक्शन टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है. तो यहाँ पे जो है मॉडर्नाइजेशन जो है देखा गया कि मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है. सो मॉडर्नाइजेशन
जो है ये हमारा वन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स बन गया एंड दिस इज सीन इन योर 6th 5-year प्लान। ओके, सो मॉडर्नाइजेशन जो है आपको कौन से 5-year प्लान में देखने को मिलेगा? आपको 6th 5-year प्लान में देखने को मिलेगा, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि हम वेरियस स्ट्रक्चरल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी करेंगे। ओके, ताकि हम जो है टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। अब देखो बाहर आप कोई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंज तो करना पड़ेगा। जो काम पहले से होता है उसका तरीकों में फर्क तो आ ही जाता है ना, तो स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ेगा। आपका इंस्टीट्यूशंस भी जो है उनका फेस लिफ्ट ही हो जाता है, वो अलग तरीके से अब जो है काम करने लग जाते हैं। ओके, बट 6th 5-year प्लान में ये स्टार्ट हुआ था एंड 7th 5-year प्लान में ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्नाइजेशन का, उसको नैरो करके हमने टेक्नोलॉजिकल चेंज वगैरह करके बोल दिया था, ताकि हम इस गोल को जो है इजीली जो है अचीव कर पाए। ओके, सो ये थे हमारे मेन जो है, अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें कि किस गोल के लिए हम ये इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो है ये सारे गोल्स हैं जो हमने अभी देखा। द गोल विच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ सेल्फ रिलायंस, फुल एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, poverty elimination, as well as your modernization. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.